आवाज विकास कॉलोनी की उस धुंधली सुबह में सन्नाटा पसरा था, जिसे केवल एक ही आवाज भेदती थी। गर्मा गर्म तीखे समोसे ले लो। सुबह के 6 बज रहे थे। हवा में मसालों और ताजी हरी चटनी की खुशबू तैर रही थी, लेकिन फिर भी गलियां वीरान थीं। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, जैसे कोई अदृश्य डर उन्हें बाहर कदम रखने से रोक रहा हो। तभी रोहन नाम का एक युवक फोन पर अपनी मां से बात करता हुआ बाहर निकला। उसने चैन की सांस ली कि उसे दूर नाके तक नाश्ता लेने नहीं जाना पड़ेगा। सामने ही एक औरत घूंघट ओढ़े अपना ठेला खींच रही थी। खा लो, ऐसे स्वाद वाले समोसे फिर नहीं मिलेंगे। अरे रुको, मुझे भी चखने हैं तुम्हारे समोसे। रोहन जैसे जैसे पास गया, खुशबू और गहरी होती गई। पर एक बात अजीब थी, समोसे आम सुनहरे रंग के नहीं बल्कि गहरे हरे रंग के थे। औरत ने कहा कि ये उसके गांव की खास डिश है। भूख के मारे रोहन ने शक को दरकिनार किया और समोसे लेकर घर आ गया। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, स्वाद लाजवाब था। पर चमत्कार तब हुआ जब उसने देखा कि प्लेट में 2 समोसे खत्म करने के बाद अचानक 4 और प्रकट हो गए। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस घूंघट वाली औरत ने उसके घर में प्रवेश किया। जैसे ही उसने घूंघट उठाया, रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक भयानक हरी चुड़ैल थी। थोड़ा और खा ले बेटा। चुड़ैल ने ठाका लगाया और जादुई रूप से बढ़ते हुए समोसों को रोहन के मुंह में ठूंसने लगी। रोहन की चीखें बंद दरवाजों के पीछे ही दबकर रह गईं। वह चुड़ैल का अगला शिकार बन चुका था। कुछ दिनों बाद उसी मनहूस घर में 2 बहनें राधिका और सीमा रहने आईं। राधिका को वहां नौकरी मिली थी और कम बजट के कारण उन्होंने वही घर चुन लिया। शाम को जब राधिका बाजार गई तो उसकी मुलाकात एक पड़ोसी महिला सुधा से हुई। सुबह 6 से 7 के बीच कोई भी आवाज दे, दरवाजा मत खोलना। वह समोसे वाली चुड़ैल है। जो उसके समोसे खाता है वह कभी वापस नहीं दिखता। राधिका को यह सब अंधविश्वास लगा और उसने बात हंसी में उड़ा दी। अगली सुबह ठीक 6 बजे वही आवाज गूंजी। सीमा, जिसे चटपटा खाना बेहद पसंद था, खुशबू के लालच में बाहर निकल गई। उसने ठेले वाली से 4 हरे समोसे खरीदे और चाय बनाने लगी। जब राधिका सोकर उठी तो उसने टेबल पर हरे समोसे देखे। दीदी, ये अजीब से हरे समोसे कहाँ से आए? बाहर एक औरत बेच रही थी। बहुत अच्छी खुशबू है। तभी राधिका के दिमाग में सुधा की चेतावनी बिजली की तरह कौंधी। वह अभी कुछ कह पाती कि तभी रसोई से सीमा की चीख सुनाई दी। राधिका ने देखा कि वही चुड़ैल सीमा को दबोच रही थी और समोसे लगातार दोगुने हो रहे थे। राधिका की चतुराई राधिका समझ गई कि यह जादुई समोसे ही चुड़ैल की ताकत है। तभी उसकी नजर बाथरूम में बहती बाल्टी पर पड़ी। उसने बिना देर किए बाल्टी उठाई और पूरे वेग के साथ पानी चुड़ैल और उन जादुई समोसों पर डाल दिया। जैसे ही पानी पड़ा, वे जादुई समोसे गलकर कीचड़ बन गए। अपनी शक्ति को नष्ट होते देख चुड़ैल चीखती हुई वहां से गायब हो गई। सीमा की जान बाल बाल बची। उस दिन के बाद से सीमा ने कसम खा ली कि वह बाहर का